हे गाइस, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ फिर एक मज़ेदार कहानी। ये कहानी है एक ब्रह्म राक्षस की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था, जिसमें ब्राह्मण, उसकी पत्नी और एक बेटा था। बेटा पढ़ाई करता था। ब्राह्मण पूजा पाठ घरों में जाकर किया करते थे। उसी से उनका गुजर बसर चल रहा था। वे तीनों आपस में बहुत खुश रहते थे। ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र को हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करते थे। वे चाहते थे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएं, जिससे वे अपने बच्चे को आगे अच्छे से पढ़ा लिखा कर कुछ नौकरी दिलवा सके। उनकी पत्नी भी यही मनोकामना करते रहती है। पंडित का काम बहुत ही अच्छा चलते रहता है। वे घर में जाकर पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही उनको वहाँ के मंदिर का भी पूजा पाठ का काम मिल जाता है। इस तरीके से उनका जीवन जो है वो चलता रहता है। अचानक गांव में धर्म परिवर्तन होने लगता है। गांव के कुछ लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं, कुछ लोग इस्लाम धर्म अपना लेते हैं। ब्राह्मण को ये बात समझ में नहीं आती। वे गांव के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि धर्म परिवर्तन ना करो, ये सही नहीं है, अपने ही धर्म को पूरी निष्ठा से निभाओ। पर गांव में उनका बात कोई भी नहीं सुनता है। धीरे धीरे उनका काम कम होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है जब उन्हें खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। ब्राह्मण बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे को भी आगे पढ़ाना होता है। वे दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते हैं। फिर उन्हें ख्याल आता है, क्यों ना इस घर को बेचकर मैं दूसरे घर चला जाऊं, दूसरे गांव में चला जाऊं। शायद वहां जाकर मेरा कुछ काम बन जाए और मैं आगे अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सकूं। बस इसी आस में वो अपने घर को बेचने की कोशिश करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। वो आसपास के गांव में घर ढूंढा करते थे। फिर उन्हें एक दिन ऐसा घर मिलता है जो बहुत ही सुंदर होता है। सुंदर होने के साथ साथ उसकी कीमत भी बहुत कम होती। ब्राह्मण जो होते हैं उनको अपना घर बेचकर जितनी कीमत मिलती है, उसमें से भी थोड़े पैसे और बच जाते हैं और वो उस गांव में अपना घर खरीद पाते हैं। इस तरीके से वो लोग बहुत खुश होते हैं। उस घर में पूजा हवन करना शुरू करते हैं। जैसे ही वो पूजा हवन करना शुरू करते हैं, जैसे ही वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वैसे ही एक दूसरा मंत्र साथ साथ चलना शुरू होता है। वो समझ नहीं पाते मेरे साथ साथ मंत्र उच्चारण कौन कर रहा है। वो उसे वहम मानते हैं और आगे पूजा पाठ करते हैं और अपनी सारी सामग्री को दूसरे घर से अपने इस घर में, नए घर में शिफ्ट कर लेते हैं और बहुत ही तीनों मज़े से रहना शुरू करते हैं। ब्राह्मण की पत्नी जब शुरू में खाना बनाना शुरू करती हैं, तब उनके कानों में आवाज़ आती है, यहाँ लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाए। उन्हें वहम जैसा लगता है। फिर उनके कानों में आवाज़ आती है, लहसुन प्याज वाला खाना मत बनाना। फिर वो इस चीज़ को वहम मानकर जो है वो अनदेखा करती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं। खाना बनाना वो शुरू करती हैं, वैसे ही उनका हाथ जो है वो आग में जल जाता है। वो खाना बनाना छोड़ देती हैं और मलहम करनी चली जाती हैं। जब आती हैं तो देखती हैं कि लहसुन प्याज जो है वो वहाँ पर नहीं होता है। वो आश्चर्य हो जाती हैं। वो फिर से लहसुन प्याज लाती है और काटने की कोशिश करती है। हाथ उनका एक हाथ जला होता है, फिर भी वो अपने बच्चे और पति के लिए खाना बनाना शुरू करती हैं। पाती हैं कि इस बार गैस जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके कारण वो जो है अपने पति को फ़ोन करने के लिए जाती हैं। उनका फ़ोन नहीं लगता है। वो इंतज़ार करती है कि कब ब्राह्मण आए और वो उनसे कहे कि गैस सिलेंडर भरवा कर ले आए। वो इंतज़ार करती रहती है। रात को 11 बजे ब्राह्मण आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि भोजन निकालो, मैं हाथ मुँह कर धोकर आता हूँ। पत्नी कहती है, गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया और मेरा हाथ भी जल गया, इसके कारण मैं खाना नहीं बना पाई हूँ। अब क्या करें, आप जल्दी भी नहीं आए और आपका फ़ोन भी नहीं लगा। तब ब्राह्मण कहते हैं, कोई बात नहीं, जो फल होगा घर में वो दे दो, मैं वही खाकर सो जाऊँगा और तुम भी खा लो। इस तरीके से तीनों एक दिन फल खाकर रात में सो जाते हैं। सुबह होती है। सुबह का नाश्ता बनना शुरू होता है। सुबह के नाश्ते में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता, जिसके कारण किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती और पड़ोसी के घर से सिलेंडर लाकर ब्राह्मण जो है वो जो है खाना बनवाना शुरू करते हैं। जैसे ही वो खाना बनाना शुरू करती हैं, फिर से लहसुन प्याज का उपयोग करना चाहती हैं, वैसे ही जो है वो सिलेंडर में आग लग जाती है। ब्राह्मण की पत्नी जल्दी जल्दी जाकर एक कंबल लाती है और सिलेंडर के ऊपर में फेंक देती है, जिससे आग बुझ जाती है। उस समय भी खाना नहीं बन पाता है।
धीरे धीरे ये सिलसिला चलते रहता है। ब्राह्मण के घर में खाना बन ही नहीं पाता है। जैसे ही वो लहसुन प्याज वाला खाना बनाने की कोशिश करती हैं, कोई ना कोई दुर्घटना उनके साथ होती रहती है। वो इस बात को ब्राह्मण से जो है वो कहती है कि मेरे कानों में आवाज़ आई थी कि लहसुन प्याज यहाँ मत खाना, लहसुन प्याज यहाँ मत खाना। मुझे लगा ये मेरा वहम है, पर ये वहम नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार जैसे ही मैं लहसुन प्याज उठाती हूँ काटने के लिए, वैसे ही मेरे साथ कोई ना कोई घटना हो जाती है। ब्राह्मण कहते हैं चलो कुछ दिन गांव रहकर आते हैं, और वे अपने गांव चले जाते हैं। गांव जाते हैं, वे वहाँ बहुत अच्छे से रहते हैं। कुछ दिन बाद वो वापस आते हैं। गांव से आने पर वो पाते हैं कि उनके घर में लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ होता है। वो ध्यान देते हैं, गौर करते हैं। फिर ब्राह्मण कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हो सकता है भगवान हमें कह रहे हो कि लहसुन प्याज मत खाओ, तो आज से हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। और ऐसे करके वो उन्होंने लहसुन प्याज खाना बिल्कुल बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद जो ब्राह्मण की पत्नी होती है, वो पड़ोस में जाकर एक प्याज मांगकर लाती है, और जैसे ही वो सब्जी में डालने के लिए उसे काटती है, वैसे ही उसके गाल में एक जोर का थप्पड़ पड़ता है, जिससे उसे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो समझ जाती है इस घर में कुछ है जो नहीं चाहता कि यहाँ लहसुन प्याज बने। ये दिन ऐसे ही फिर वो समझ जाती है और दोबारा लहसुन प्याज घर में लेकर नहीं आती। वे तीनों फिर खुशहाली से रहने लगते हैं। फिर एक दिन उनका बेटा रात को शराब के नशे में घर आता है। घर आने पर उसकी माँ बहुत रोती है। ब्राह्मण भी बहुत रोते हैं कि बेटा ये तुमने क्या किया, हम एक ब्राह्मण हैं और तुम शराब नहीं पी सकते, ये बिल्कुल गलत है। माँ और उसके पिताजी उसे नींबू पानी पिलाकर सुला देते हैं और सोचते हैं कि सुबह तक नशा फट जाएगा तो हम अपने बेटे को अच्छे से समझा देंगे। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिसके कारण वो उसको और ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते। सुबह का इंतज़ार करते हैं। दोनों पति पत्नी सोते नहीं हैं, सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि कब उनका बेटा उठे और वो उसे समझा सके। दिन ऐसे ही बीतता जाता है। 3 बार ऐसा ही होता है। घर में वो 3 दिन तक लगातार शराब पीकर आता है। तीसरे दिन रात को जैसे ही लड़का सोता है, वैसे ही एक आवाज़ आती है पीपल के पेड़ से, और सुबह जब माँ बाप उठते हैं तो पाते हैं कि उनका बेटा पीपल के पेड़ पर फांसी लटक चुका होता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। फिर ब्राह्मण के कानों में आवाज़ आती है, इस घर में कोई भी गलत काम नहीं होगा, ये मेरा घर है। यहाँ मदिरा का सेवन करना सबसे बड़ा पाप था। मैंने एक बार जो है उसको अनदेखा किया, 2 बार अनदेखा किया, पर मैं बार बार अपने घर में इस तरीके की चीज़ों को अनदेखा नहीं करूँगा। ब्राह्मण को समझ में आता है कि यहाँ कुछ ना कुछ है जो कुछ गलत चीज़ों को नहीं सह पा रहा है। आस पड़ोस से पूछने पर पता चला कि ये एक ब्राह्मण का घर हुआ करता था, जिसकी एक हादसे में मौत हो जाती है। और पता चलता है कि उस ब्राह्मण का जो आत्मा है वो सामने वाले पीपल के पेड़ पर हमेशा रहता है और अपने घर को देखते रहता है। उस आत्मा वाले ब्राह्मण को अपने घर में रहने वालों से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। उसे दिक्कत होती है तो गलत चीज़ों से, जिन चीज़ों से ब्राह्मणों को दूर रहना चाहिए, जैसे मदिरा का सेवन, लहसुन प्याज, मांस मछली। अगर इन चीज़ों का उस घर में प्रयोग करने की कोशिश की जाती है तो उस ब्रह्म राक्षस को तकलीफ होती, ऐसा गांव वालों ने ब्राह्मण को बताया। ब्राह्मण जो है वो बहुत रोता है, बिलखता है, क्योंकि उनका बेटा मर चुका होता है। ब्राह्मण सोचता है हमारा एक ही सहारा था, हमारा बेटा, अब वो भी नहीं रहा, अब हम क्या करें। वो पूजा पाठ यज्ञ कराते हैं, क्योंकि अब उनका घर भी यही होता है। उनका गांव का घर तो बिक चुका होता है। अगर वो इस घर को भी छोड़ देते हैं तो वे सड़क पर आ जाएंगे। अब वो रोते हैं, बिलखते हैं, अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पर पता चलता है उनका बेटा भी ब्रह्म राक्षस के साथ सामने वाले पेड़ पर हमेशा रहता है। वो उसकी माँ को ही दिखाई देने लगता है। वो कहता है, माँ, मैंने अपने दोस्तों के कहने पर कुछ गलत हरकतें की, मैंने मदिरा का सेवन किया, जिसकी सज़ा मुझे मिली। माँ कहती है, बेटा, मदिरा का सेवन करना तो पाप था, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि तुझे एक माँ से अलग कर दिया गया।
वो ब्रह्म राक्षस से विनती करती है, हे ब्रह्म राक्षस, आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? मेरे बेटे को सज़ा देने के चक्कर में आपने मुझे ही सज़ा दे दी। बेटे को तो सज़ा मिल गया, लेकिन अब हम जिंदगी भर पति पत्नी क्या करेंगे? किसका मुंह देखकर जिएंगे? ब्रह्म राक्षस को माँ पर दया आ जाती है और ब्रह्म राक्षस से कहते हैं, तुम्हें मंदिर में एक बच्चा मिलेगा जो तुम दोनों का होगा। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी आगे चलकर सेवा करेगा, और तुम ऐसा हवन कराओ जिससे मुझे और तुम्हारे बच्चे को मुक्ति मिल जाए। इस घर में हमेशा रहना और ध्यान रखना कि इस घर में किसी भी तरीके का गलत काम नहीं होना चाहिए, वरना मेरी आत्मा को फिर शांति नहीं मिलेगी और मैं फिर वापस आऊँगा। इस तरीके से ब्रह्म राक्षस वहाँ से चला जाता है। हे गाइस, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कभी भी गलत काम करने से पहले 50 बार सोचें और ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो मनुष्यों के लिए सही नहीं है। हे गाइस, ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।